इट इज़ नॉट एडवाइजेबल पेरेंट्स को कि 2 ईयर्स से नीचे आप उनको स्क्रीन टाइम दिखाएं, क्योंकि आप जैसी आदत डालोगे वो वैसी पड़ जाएगी। बेबी शार्क देखना है। तो अगर उनको दिखाओगे ही नहीं तो उनको पता ही नहीं होगा क्या है बेबी शार्क। लेस देन 2 years दिखाओ ही मत, स्क्रीन है ही नहीं उनकी दुनिया में। जो गाइडलाइंस हैं स्क्रीन टाइम की, 2 साल से नीचे बच्चों को स्क्रीन टाइम बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। 2 से 5 साल के बच्चों को अगर आप स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो इट शुड बी मैक्सिमम ऑफ 1 आवर, प्रोवाइडेड 3 पॉइंट ही होने चाहिए। एक, वो 1 घंटा जो आप स्क्रीन टाइम दे रहे हो वो एट अ स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, उसको आप डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके दो। दूसरा, जो आप स्क्रीन टाइम बच्चों को दे रहे हैं उस स्क्रीन टाइम में को व्यूइंग होनी चाहिए, मतलब खाली बच्चा अकेले फ़ोन लेके बैठा हुआ है ऐसे नहीं, आपके सुपरविजन में बच्चा वो स्क्रीन टाइम हो। इससे क्या एडवांटेज होती है कि वो स्क्रीन अगर देख रहा है बच्चा ऐसे, तो वो सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगी, वो इंटरेक्ट नहीं करेगा। अगर आप साथ में बैठ के देखोगे तो आप बच्चे से क्वेश्चन भी करोगे कि आप क्या समझ आया, आपको क्या देखा, आपने क्या अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो जाता है। तो दैट इज गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट। एंड तीसरा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो स्क्रीन टाइम हम देते हैं मोबाइल या टीवी का, वो शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद मील टाइम और नैप टाइम। मतलब उसको खाने के दौरान स्क्रीन स्टार्ट ना करें, ऐसी आदत ना डालें, और सोने के टाइम पे ना डालें। क्यों? अगर आप बच्चे को खाने के दौरान मोबाइल दिखाना स्टार्ट कर दोगे एट एन अर्ली एज, तो वो बिल्कुल खाने को अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो बिल्कुल रोबोट की तरह बस खाता रहेगा टीवी देख के, वो कभी भी फूड को अप्रिशिएट नहीं करेगा, वो कभी भी पॉजिटिव एसोसिएशन विद द फूड नहीं आएगा। दूसरा, स्क्रीन टाइम को नैप टाइम, सोने के दौरान बिल्कुल नहीं देना बच्चे को। क्यों? क्योंकि जो बच्चे का स्क्रीन टाइम होता है उससे बच्चे के ग्रोथ, आपका स्लीप हार्मोन जो रहता है मेलेटोनिन, उसके प्रोडक्शन इम्पेयर होती है, तो वो बच्चे की स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करेगा, एंड स्लीप डिस्टर्ब रहेगी तो बच्चे की ग्रोथ भी इफेक्ट होगी। आई पर्सनली फील कि इस स्क्रीन टाइम के टॉपिक को लेकर थोड़ी सी बातें करनी चाहिए, और यहाँ ना हम इस टाइमलाइन को भी थोड़ा सा तोड़ेंगे, विल मूव अवे फ्रॉम इट, क्योंकि ये स्क्रीन टाइम का प्रॉब्लम सिर्फ अंडर 2 years ऑफ एज के बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है। ट्रू, मतलब हर किसी का प्रॉब्लम है। ट्रू, जितने भी डॉक्टर्स आज तक शो पर आए हैं उन सारों ने नींद के बारे में बात करी कि नींद बहुत ज़रूरी होती है, और शायद नींद का सबसे बड़ा दुश्मन स्क्रीन टाइम है। जनरली स्पेशली बच्चों के पर्सपेक्टिव से, टीनेजर्स के पर्सपेक्टिव से भी, आप क्या कहना चाहोगे स्क्रीन टाइम, सोशल मीडिया, इन सारी चीज़ों को लेकर? रिसर्च हैव प्रूवन दैट एक्सेसिव स्क्रीन टाइम से बच्चों के लर्निंग डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, बच्चे के सोशल स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं, बच्चों के कम्युनिकेशन स्किल्स ख़त्म हो रहे हैं। आप उन बच्चों को 5 लोगों के बीच में बिठा दो, वो बाकी बच्चों से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। वो जो स्क्रीन टाइम है वो इतना ज़्यादा बच्चों को डोपामिन रश दे रहा है कि उनको सारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत बोरिंग लगने लग गई हैं। उनसे अगर फ़ोन ले लो तो वो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऑल दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम्स। एंड ऑल्सो स्क्रीन टाइम से बहुत ज़्यादा केसेस ऑफ वर्चुअल ऑटिज्म बढ़ रहा है। वर्चुअल ऑटिज्म? या मतलब वर्चुअल ऑटिज्म एक बेसिकली न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है, जिसमें ना ही सिर्फ स्पीच डिले होता है बल्कि सोशल डिले भी रहता है। वो इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं सोशली, वो अकेले रहते हैं। एंड दीज डेज इन जनरल अगर ऑटिज्म की बात करूं, 1 in 64 children in India are suffering from autism. क्यों? Because number 1 it is genetics, number 2 बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है जिसकी वजह से ये वर्चुअल ऑटिज्म हो रहा है, एंड नंबर 3 इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपके क्या आते हैं? जैसे एक्सपोजर टू एयर पोल्यूशन, एक्सपोजर टू हार्मफुल टॉक्सिन्स लाइक आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स जो हम खा रहे हैं जी। हमारा जो इन्वायरमेंट है, वी आर ऑल सराउंडेड विद पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। ऑल्सो मदर्स का जो लाइफस्टाइल है, मदर्स जो डाइट ले रही हैं, समटाइम्स अल्कोहल ले रही हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ कर रहा है, दैट इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद ऑटिज्म। पेरेंट्स की शादी लेट हो रही है, तो लेट मैरिजेस की वजह से भी द चाइल्ड इज़ एट रिस्क ऑफ ऑटिज्म। बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे भी अब सर्वाइव कर पा रहे हैं, प्री मैच्योर बच्चे सर्वाइव कर पा रहे हैं, एंड प्री मैच्योर बच्चे आर ऑल्सो एट रिस्क ऑफ ऑटिज्म। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स जो ऑटिज्म को कंट्रीब्यूट करते हैं। ऑटिज्म होता क्या है? ऑटिज्म एक बेसिकली न्यूरो बिहेवियरल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे में स्पीच डिले तो थोड़ा होता है, वो जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कंपैरेटिवली लेट बोलते हैं, साथ में सोशल इंट्रैक्शन नहीं है उनका। 5 ऐसे साइंस जो बच्चों में पाए जाते हैं अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है 1.5 साल से ऊपर। नंबर 1, पुअर आई कॉन्टैक्ट,
आप बच्चे से बात करेंगे तो वो आंखों में आंखें मिला के बात नहीं करते हैं, वो इधर उधर देखेंगे। नंबर 2, पुअर रिस्पॉन्स टू नेम। आप उनको आवाज़ दें, वो एक बारी में नहीं सुनते हैं, आपको 2-3 बार आवाज़ देनी होगी तब वो सुनेंगे। जी। नंबर 3, नो पॉइंटिंग। मतलब आप उनसे पूछो, 1.5 साल के बच्चे को पॉइंटिंग आनी चाहिए, अगर वो बोलता भी नहीं है तो पॉइंटिंग आनी चाहिए। जैसे आप उनसे बोलो कि फ़ैन कहाँ है, लाइट कहाँ है, नोज़ कहाँ है, पॉइंटिंग करनी चाहिए चाहे वो बोले ना। नंबर 4, स्पीच डिले। बाकी बच्चों के मुकाबले वो लेट बोल रहे हैं। एंड नंबर 5, वो अकेले रहना पसंद करते हैं, ग्रुप में नहीं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो अकेले खेलते हैं। अकेले में अगर उनको व्हील्स मिल जाए तो उसको रोटेट करते रहेंगे, अकेले में खेलते हैं, वो बाकी बच्चों के साथ नहीं खेलते हैं। तो अगर ये साइंस, इनमें से कोई भी साइंस आपको अपने बच्चे में दिखते हैं 1.5 साल से ऊपर, तो डू कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन एंड गेट योर चाइल्ड स्क्रीन फॉर ऑटिज्म। बच्चे कब बोलने लगते हैं? बच्चे 6 मंथ से आपके बैबलिंग वगैरह करते हैं, तो बच्चे का बाय 1 ईयर 1 to 2 वर्ड्स आ जाना चाहिए। बट अपर लिमिट इज 18 मंथ्स। 18 मंथ्स तक अगर बच्चा 1 से 2 वर्ड नहीं बोलता, स्पेसिफिकली अगर उसकी एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं है, वर्बल कई बार लेट भी होती है। 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। वर्बल में क्या रहता है कि बच्चा बोल रहा है, एक नॉन वर्बल लैंग्वेज होती है जिसमें बच्चा साइंस करके बता रहा है। अगर बच्चे की नॉन वर्बल लैंग्वेज भी सही है तो वी कैन वेट अप टिल 2 years ऑफ एज। बट अगर बच्चे की नॉन वर्बल लैंग्वेज भी नहीं आई है 1.5 साल तक, तो डेफिनेटली अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके स्पीच डिले या ऑटिज्म का इवैल्यूएट कर रहे हैं। जब कोई पेरेंट्स आपके पास ये इशू लेकर आते हैं तो आप किस चीज़ को ढूंढते हो उस बच्चे में? सबसे पहली चीज़, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जी। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स बच्चे में पॉजिटिव है तो वी गो फॉर फॉर्मल स्क्रीनिंग फॉर ऑटिज्म। एक MCHAT करके स्कोरिंग आती है जिसमें क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, वो हमें पॉइंट्स बताते हैं कि बच्चा अगर इस पॉइंट से ऊपर है तो वो बच्चा ऑटिस्टिक है, वो माइल्ड है, मीडियम है, मॉडरेट है या सिवियर है। ऑटिज्म एक बार डिटेक्ट हो जाए तो हम उसकी अर्ली इंटरवेंशनल थेरेपी स्टार्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी या ABA थेरेपी। तो आजकल अगर आप जितनी जल्दी ऑटिज्म डिटेक्ट करें उतनी जल्दी बच्चे में इंटरवेंशन कर सकते हैं और उतना ही अच्छा आउटकम है इसका। ऑटिज्म के डाउनसाइड्स क्या होते हैं? ऑटिज्म का प्रॉब्लम ये है, अगर आप उसको टाइमली ट्रीट नहीं करो, अगर बच्चा, यूजली इंडियन सेटिंग में यही प्रॉब्लम रहती है कि नहीं बच्चा बोल नहीं रहा है, कोई नहीं बच्चा शाय है, बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, कोई नहीं बच्चा सीखा नहीं है। 3-3 साल तक पेरेंट्स वेट करते हैं जब तक उनको स्कूल में कंप्लेन नहीं आनी शुरू होती है। जब बच्चा स्कूल में जा रहा है तब कंप्लेन आती है, देन दे टेक इट सीरियसली। अगर वो उनको इन 5 में से कोई साइंस दिखते हैं तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, उसको डायग्नोस करवाएं एंड ट्रीट करें, क्योंकि अगर आप ट्रीट नहीं करोगे, फर्स्ट 3 ईयर्स में बच्चे का 80% ब्रेन बन चुका होता है। इस दौरान अगर आप बच्चे को टाइम पे थेरेपी स्टार्ट कर दोगे तो देर आर चांसेस दैट इट माइट रिवर्ट बैक टू नॉर्मल। जितना आप लेट थेरेपी स्टार्ट करोगे उतनी चांसेस हैं कि बच्चे को आगे जाके सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। ओके, कमिंग बैक टू स्क्रीन टाइम, तो आप कह रहे हो कि स्क्रीन टाइम की वजह से ऑटिज्म एक्चुअली किसी में डेवलप हो सकता है? हाँ, अगर उसको जेनेटिक पोटेंशियल है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मेजर कॉज इज जेनेटिक्स। अगर उस बच्चे में जेनेटिक पोटेंशियल है कि इसको ऑटिज्म का रिस्क है, उसको ये ट्रिगर मिल जाए एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, तो उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स आ जाएंगे। तो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इज जस्ट अ ट्रिगर इन अ चाइल्ड जिसमें जेनेटिक पोटेंशियल है ऑटिज्म होने का। ओके, ग्राउंड रूल 2 साल की उम्र तक स्क्रीन नहीं दिखानी चाहिए, बिल्कुल बताना भी नहीं चाहिए कि स्क्रीन्स इस दुनिया में हैं। यस, ट्रू, बिकॉज इफ यू एक्सपोज योर चाइल्ड टू स्क्रीन टाइम लेस देन 2 years, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं व्हिच आई हैव टोल्ड यू। ओके, आंखें भी खराब हो सकती है ऑब्वियसली। या Okay, दैट ये इज main वेल नोन विजन प्रॉब्लम्स। आजकल चश्मे कब लगते हैं बच्चों को? चश्मे का नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी केसेस में जेनेटिक रहता है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे स्क्रीन देखते हैं उनको चश्मा नहीं है, कई बच्चे कम देखते हैं स्क्रीन या हार्डली नहीं देखते उनको भी चश्मा है। तो नंबर 1 रीज़न आजकल जो चश्मे लग रहे हैं बच्चों को, इट इज़ जेनेटिक्स। उनको अगर जेनेटिक टेंडेंसी है, जैसे दोनों पेरेंट्स को अगर चश्मा है तो देर आर चांसेस, हाई चांसेस कि बच्चे को भी चश्मा हो सकता है, बट दैट डजंट मीन कि पेरेंट्स को नहीं है तो बच्चे को नहीं हो सकता है। इट माइट स्टार्ट फ्रॉम दिस जनरेशन ऑल्सो। Number 2 reason is environmental factors and what you are eating, what lifestyle you are following. And number 3 is excessive screen time, जो सबको पता है, ज़्यादा टीवी या मोबाइल देखने से चश्मा लग जाता है। ओके, यहाँ भी आप ये मानते हो कि पेरेंट्स को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, बिल्कुल खुद स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना चाहिए? बिल्कुल।
अगर Right? पेरेंट्स खुद मोबाइल देखेंगे फुल टाइम पे, जी हाउ कैन दे एक्सपेक्ट द चाइल्ड कि वो मोबाइल ना देखें? तो यू शुड बी द रोल मॉडल. आप खुद अगर ऑफिस से आते हो, अपने काम से आते हो और मोबाइल में लग जाओगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे. मेरे इंडस्ट्री में ना हर किसी को मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा है. आई विल कि आज के ज़माने में हर किसी को मोबाइल एडिक्शन है ही. मेरे इंडस्ट्री में थोड़ी सी ज़्यादा है मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, स्टैट्स चेक करने पड़ते हैं वगैरह वगैरह. मैंने खुद में नोटिस किया कि मेरे सोशल रिलेशनशिप्स पर इम्पैक्ट पड़ रहा था मोबाइल यूजेज की वजह से. और एक कॉन्शियस एफर्ट किया मैंने कि अगर मैं कोई भी सोशल सिचुएशन में हूँ, दोस्तों के साथ, एक डेट पे हूँ या फैमिली के साथ हूँ, मैं मोबाइल दूर रखता हूँ. बस अगर इतना किया ना, आपकी मोबाइल एडिक्शन हल्के से कम हो जाती है. बट आई एम अज्यूमिंग कि पेरेंट बनने के बाद ये ग्राउंड रूल रहना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ बॉन्डिंग फॉर्म करनी है, मोबाइल थोड़ा सा दूर रखो. बिल्कुल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मोबाइल अगर बच्चे के सामने रहेगा तो बच्चे को भी मन करेगा कि हम देखें. अगर पेरेंट्स देखते रहेंगे तो बच्चे का भी मन करता है हम भी मोबाइल देखें. प्लस हमने इतने सारे ऑटिस्टिक बच्चे देखे हैं जिनका मोबाइल हमने बंद कर दिया है. मोर देन 50% सिम्टम्स उनके कम हो गए हैं जस्ट बाय स्टॉपिंग ऑल द स्क्रीन टाइम. तो स्क्रीन टाइम हर बिहेवियरल सिम्टम्स को एग्रीवेट करता है. स्क्रीन टाइम बंद करने से आप खुद नोटिस करोगे आपके बच्चे में चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा. बच्चा सोशली बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, इंटरेक्ट करेगा. बच्चे के जो अगर ऑटिज्म है तो उसके सिम्टम्स काफ़ी कम हो जाएंगे. ओके. और बच्चा शायद कोहली या स्मृति मंधाना बनेगा. डेफिनेटली ही विल फोकस मोर ऑन फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिर वो उसका जो गोल है.